धमकी दे रहे क्या वारिस पठान बकरी का बच्चा है क्या उठा के फेंक देंगे। कोई माइका लाल नहीं जमा है, कोई माइका लाल नहीं जन्मा है जो वारिस पठान को जबरन उठा के हमारे भारत देश से पाकिस्तान भेज दे। पैदा हुआ है मुंबई में, इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान मरेगा भारत के अंदर, मुंबई के अंदर। किसी के माइका लाल में ताकत नहीं है कि मुझे यहाँ से भगाए पाकिस्तान। ये भारत देश किसी के बाप की जागीर है क्या? हाँ, जितना अधिकार उनका भारत देश पे नहीं, उससे ज़्यादा अधिकार तो वारिस पठान का मेरे इस देश पे, भारत में। कि हम तो वो लोग हैं जो जिन्ना की टू नेशन थियोरी को ठुकरा के हमारे महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे। और ये क्या है कि इसको धमकी दे रहे क्या वारिस पठान बकरी का बच्चा है क्या उठा के फेंक देंगे। कोई माइका लाल नहीं जमा है, कोई माइका लाल नहीं जन्मा है जो वारिस पठान को जबरन उठा के हमारे भारत देश से पाकिस्तान भेज दे। देखिए, ये सब चुनाव का माहौल है, इनको नफरत फैलाने की आदत है, धमकाने की आदत है। हम डरते किसी के बाप से भी नहीं है। अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल वारिस पठान करता तब तक तो वो आट हो जाता। धमकाया, कहाँ गए देवेंद्र फडणवीस, क्यों उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? खामोश बैठ गए सब। और देखिए, मुंबई की जनता समझदार है, मुंबईकर समझदार है। वो 15 तारीख को वोट देगा और 16 तारीख को इनको बोड़िया बिस्तरा बांध के खुद कहीं चले जाएंगे। आप देख लेना ये वाली बात। तो ऐसा धमकी उमकी से अपन डरते नहीं है। इनको नफरत फैलाने तो हम मोहब्बत का नारा लेके चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है, वारिस पठान पैदा हुआ है मुंबई में, इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान मरेगा भारत के अंदर, मुंबई के अंदर। किसी के माइका लाल में ताकत नहीं है कि मुझे यहाँ से भगाए पाकिस्तान। ये सबसे पहली बात। तो भारत देश कब बन गया हिंदू राष्ट्र, हमको तो पता ही नहीं चला। क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का? हम तो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, वो आए स्पष्टीकरण करे। क्या भारत संविधान से चलेगा, सेकुलरिज्म से चलेगा? क्या अभी ये इनकी जो नफरतबाजी जो जुबान चल रही है इससे चलाएंगे ये लोग? तो ये सब बोलना, ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, गंगा जमनी तहजीबी का रोज़ ये मजाक उड़ाते हैं, सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ाते हैं, इस तरह की अनाप शनाप बकवास करते हैं। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कहूँगा कि आप इनकी बातों का संज्ञान लें। ये नफरत जो फैला रहे हैं, असंवैधानिक जो बातें कर रहे हैं, इनकी ज़ुबान पर लगाम लगाइए। इससे महाराष्ट्र राज्य का नाम भी खराब हो रहा है और लोगों में नफरत बढ़ती जा रही है। तो अगर आप वाकई के अंदर सीरियस है, या तो नहीं तो हम तो ये समझेंगे कि आप भी मिले हुए हैं उनके साथ में। अब अगर वाकई सीरियस है तो इस तरह के लोगों को बयानबाजी करने से रोकिए, जिससे राज्य का वातावरण खराब ना हो। बिल्कुल मैं कायम हूँ अपने बयान पे। मैंने क्या गलत कहा? हाँ, संविधान के अंदर इक्वलिटी की बात की, संविधान एकता की बात करता है, बराबरी की बात करता है। तो अगर ये बोलते कि आई लव महादेव वाला बनेगा तो क्यों मैं नहीं बोलूँगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला भी बन सकता है? क्यों नहीं कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? और क्यों कोई हिजाब पहनने वाली हमारी महिला नहीं बन सकती मुंबई की मेयर? पहले भी भारत देश का आप इतिहास देखो ना, भारत देश के अंदर भारत के प्रेसिडेंट बन चुके एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हामिद जी, भारत के चीफ जस्टिस वो अहमदी साहब वो मुस्लिम रह चुके हैं। कितनी जगह पे गवर्नर मुसलमान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम बन सकते हैं, एमएलए मुस्लिम बन सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं कोई मुसलमान हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर बन सकती है? बताओ, इसमें क्या गलत मैं बोला? मैं तो महाराष्ट्र राज्य की बात किया ना, भारत देश की महिला की बात किया ना। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि पाकिस्तान की महिला बनेगी, अफगानिस्तान की बनेगी, तालिबान की बनेगी। मैं तो हमारे भारत देश की भारतीय मुसलमान हिजाब पहनने वाली महिला इंशाअल्लाह एक दिन मुंबई की मेयर बनेगी। इस पे हमारी उम्मीद है, हमको यकीन है बनेगी इंशाअल्लाह। क्या गलत बोल दिया हमने? सही है, मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ, अब भी बोलूँगा, बोलो, आगे भी बोलूँगा। देखिए, मेरा तो ये मानना है साहब के चुनावी माहौल है, कोई किसके साथ गठबंधन कर रहा है, कोई किसके साथ गठबंधन तोड़ रहा है, कोई यहाँ से वहाँ पार्टी में जा रहा है, कोई वहाँ से वहाँ पार्टी में आ रहा है। ये सब चलता रहता है, सियासत है। अब इनमें आपस में क्या हो रहा है मैं उसमें क्यों बोलूँ? मैं तो अपनी पार्टी की बात करूँगा सब। और चुनाव है, हम पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ, ताकत के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेगी। तमाम नगर पालिका के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि जिस तरह बिहार, फिर महाराष्ट्र के नगर परिषद में हमको दुआओं से, वोटों से जनता ने नवाजा, इसी तरह इस मरतबा में हमको पूरी तरह जनता वोटों से नवाजेगी। और हमारे बाड़ी से बारी कॉरपोरेटर, भारी संख्या में कॉरपोरेटर हमारे जीत के इंशाल्लाह जाएंगे कॉरपोरेशन में, डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास का काम करेंगे, हक इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हमको यकीन है जब मजलिस का कॉरपोरेटर चुन के जाता है ना तो सब मुंह में फेविकॉल लगा के नहीं बैठता, हक के लिए लड़ता है, इंसाफ की बात करता है, डेवलपमेंट के लिए फंड लाता है और काम करता है। और जनता देख रही है मजलिस का काम और हमको यकीन है कि हमको इंशाल्लाह ताला अच्छी कामयाबी मिलेगी इलेक्शन में। कि अब उनकी मानसिकता है, उनका बयान है, तो उन्होंने जो कहा है
उससे मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये सही बात है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है और इतिहास गवाह है कि आरएसएस वही संगठन है जिसने देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। यही वो आरएसएस है जिन्होंने 52 साल तक हमारा नहीं फैलाया। यही वो आरएसएस के लोग हैं, जब भारत देश की आज़ादी के लिए हमारे लोग अपनी गर्दनें कटा रहे थे, शहीद हो रहे थे, उस वक्त ये ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, उनके साथ मुखबिरी कर रहे थे, उनकी माफ़ीनामे लिख रहे थे। तो हम तो आरएसएस के तो हमेशा से विचारों से अलग है ही। अब कोई बोल रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुझे इस पे कोई बोलना चाहिए ज़्यादा। ये बहुत ही दुखद बात है कि एक महिला जिसका रेप हुआ, उसका जो दरिंदा रेपिस्ट जेल में था, बाहर आया बेल पे, उसको अदालत ने बेल दे दिया। अब वो महिला न्याय की गुहार लगा रही है कि मुझे न्याय दो, मुझे मेरे साथ इंसाफ करो। अब कोर्ट का आदेश है तो मैं समझता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने पिटीशन दाखिल किया है उनकी ज़मानत कैंसिल करने के लिए। महिला के जो वकील हैं उन्होंने भी दाखिल की है पिटीशन की उनकी ज़मानत खारिज हो। मेरा भी ये मानना है कि ऐसे दरिंदे जिन्होंने एक महिला के साथ इतनी बर्बरता का काम किया, एक रेप जैसी घटना को अंजाम दिया, जो पीड़िता का आप सुनो बयान तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से उस महिला का इन्होंने साथ इतनी बर्बरता की, तो इन जैसे दरिंदों को बाहर खुली फिजाओं में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी जगह जेल की काली कोठरी में ही होना चाहिए। देखिए, हमारे पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने काफ़ी लिस्ट का अनाउंसमेंट भी किया है, काफ़ी जगहों के ऊपर अनाउंसमेंट हो चुके हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो भी आजकल के अंदर दोनों दिन हो जाएंगे, क्योंकि 30 तारीख को तो लास्ट फॉर्म भरने का दिन है। तो इंशाल्लाह जितने भी नंबर्स होंगे जहाँ जहाँ से भी आएंगे वो आपको तमाम को पता चल जाएगा कहाँ से। लेकिन एमआईएम पूरी मजबूती के साथ नगर पालिका का चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है और हमको इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि लोग हमको मोहब्बतों से और वोटों से नवाजेंगे और हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी।